आपसे वो पूछ सकते हैं। अंकित, हम बहुत देर से सवाल का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और हम सवाल पूछेंगे। आप अपनी लाइफ के बारे में हर चीज आपने बता दी, दर्शक समझ भी गए, लेकिन इसमें एक चीज समझ में आती है कि इमोशनल इमोशनल इमोशनल। हाँ मैं हूँ। नहीं, इमोशनल कार्ड, चाहे बिग बॉस के अंदर हो या घर के बाहर हो या ठेला लगाने पर हो या दूसरे का ठेला बंद करवाने पर हो। आपको पक्का पता है मैंने दूसरों को ठेले बंद करवाए? आपके पास प्रूफ है? प्रूफ नहीं है तो बस। नहीं, प्रूफ क्या, वो तो सामने दिख रहा है। नहीं, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोगों के पास प्रूफ है लोगों के पास प्रूफ। अगर लोगों ने प्रूफ लाके दिया तो चंद्रिका खुद को खत्म करने का दम रखती है, क्योंकि चंद्रिका कभी किसी की रोजी रोटी नहीं छीनेगी, अपनी रोटी देने का भी दम रखती है। नहीं है, नहीं, आपने कहा ठेले पर इतना विज्ञापन हो जाएगा। इतना अब वड़ा पाव कैसा है, मैंने तो नहीं खाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया होगा, तो आपने गलती कर दी सर। आप प्लीज आइए और वड़ा पाव खा के जाइए। लेकिन लोग कहते हैं कि वड़ा पाव तो स्वाद नहीं है, लेकिन बस वो नेम तो फेम मैं की वजह से। चाहूंगी कि आप स्पेशली मेरी दुकान पे, मैं आपको पर्सनली इनवाइट करती हूँ हाथ जोड़ के, कि आप आइए और मेरे ग्राहकों से पर्सनली पूछिए कि भाई वड़ा पाव क्या है। नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल, आपने बस लोगों की बात, लोग जजमेंटल। हमारे देश का सबसे बड़ी एक गलती ये हो जाती है कि हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, और हम उसके खिलाफ जजमेंट दे देते हैं कि भाई ये आपने उसे जाना। प्रचार, आपने प्रचार वाला शब्द यूज करा, मैंने अपने वड़ा पाव कार्ड का कभी थर्ड पर्सन से प्रचार करवाया? मैं जानती हूं, जब मेरा पति पहली बार रेडी धक्का लगा रहा था ना, तो मम्मी जी और वंशिका और उसके मन में गिल्ट आ गया था कि यार कहां था और कहां आ गया। लेकिन कहां था? आईफोन हाथ में है और आप कह रही हो मेरी चटनी खराब हो जाएगी। हाँ, तो मुझे कमाना पसंद है, मैं मेहनत कर रही हूँ, यही बात तो सवाल लोग कर रहे हैं। आई नो, मैं छीन नहीं रही ना लोगों से, मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं तो 16 आने का भी वेट कर रही हूँ, जैसे आएगा पहला मोबाइल मेरे घर आएगा, क्योंकि मैं उस चीज के लिए कमा रही हूँ। मैं अपने बेटे को एक हाई-फाई स्कूल में पढ़ाने का दम रखती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि वड़ा पाव वाली है तो हाई नहीं करेगी। सपने तो पूरे करना एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैंने अपने सपने मार लिए, पर मैं अपने फैमिली के लिए कभी नहीं मारूंगी। मेरे पति जब हम वड़ा पाव नहीं भी चलाते थे तो पहला मोबाइल भी उसने आईफोन लिया था, आपने वो तो नहीं देखा? किस्तों पे लिया, कैसे भी लिया, पर लेने का दम तो रखा ना। अपने सपने पूरे करे, किसी की छीने नहीं। और लोगों की बातों पे जाना है तो फिर लोग, दुनिया कब किसी के लिए सच बोला है? लोग तो अपने सगे माँ बाप से सेटिस्फाई नहीं होते। एक दिन अगर माँ को बुखार आ जाता है ना, तो बंदे स्विगी से ऑर्डर से रोटी मंगवाते हैं घर में। एक दिन मेहमान आ जाते हैं ना, तो मुंह बन जाते हैं लोगों के कि अब इसके लिए बनाना पड़ेगा क्या। मैंने वो दुनिया देखी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है, जब आप पे सीधा कोई सवाल करते हैं तो आप इमोशनली जवाब देते हैं। नहीं सर, मैं बहुत स्ट्रांगली, जब मेरा पॉइंट अगर मेरी फैमिली पे, मेरे बिजनेस पे आता है ना, तो आप मुझे एक स्ट्रांग वुमन, एक टाइगर फेस करोगे आप मुझे। और मैं चाहती थी कि बिग बॉस में कोई मुझसे करे क्वेश्चन और मैं जवाब दूं उसे। मेरे को बहुत ही के लोग पहले स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, कोई मुझसे पूछता है ना मैडम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी, मैं कहती हूँ पूछ भाई, और तीखे सवाल पूछना, क्योंकि मेरी लाइफ लोगों को एक हंसता खेलता मजाक लगने लग गई है। लोगों ने मुझे पब्लिक फिगर बना लिया है। लोग डोंट नो उसको, मेरे पति को, एक वो इतना सही इंसान है, उसको बिग बॉस, अगर मैंने वो साई केतन पे भी लफ्ज इसलिए उठाया था, उसको पिन किया जाता है, ये तुझे छोड़ देगी, ये तुझे डमरू बना के रख देगी, तू इसका ड्राइवर है, तू ये है, तूने इसको बढ़ा दिया, तुझे ऐसा कर देगी। तुमने मुझे जाना है? जब मैं रेडी पे खड़ी होती थी आके बोलते थे कैसे पति से शादी कर ली, तुझे रेडी पे खड़ा कर दिया। क्योंकि तमाम स्टोरीज ऐसे आती हैं। एसडीएम वाली स्टोरी आई, छोड़ देते हैं सर, छोड़ देते हैं, लेखपाल बनने के बाद छोड़ देती। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता सर। जैसे शिव भगवान ने पार्वती के लिए इतनी तपस्या करी थी, तो मैं वो मेरी लाइफ का वो लास्ट लड़का होगा जिसके साथ मैं रोना पसंद करूंगी, बैठना। वो उससे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती मुझे, उससे नेगेटिविटी फील। वो जब मुझे देखता है ना, वो मुझे समझ लेता है। बिग बॉस हाउस में जब मेरे चेहरे पे सूजन थी, उसको फील हो रही थी। होती होंगी सर लड़कियां, होते होंगे लड़के, पर जब मैंने इतने माँ बाप 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 क्या होता है मैं बताती हूँ। मैं चौखट पे बैठी होती थी और इंतजार करती थी कि अब आएगा। मैं अपने बाप से बहुत नफरत करती थी, मैं मर्द जात से नफरत करती थी। मेरे दिमाग से यश ने मर्दों के लिए नफरत मिटाई है। मैं हूँ तीखी, मैं कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट हूँ, कुछ लोगों के लिए जहां मुझे लगता है सॉफ्ट एज बड़ा पाव, तीखी है चटनी। हाँ, मैं हूँ, मेरे को पसंद आते हैं सर तीखा।
मैं सिर्फ अपने पति से एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मुझे कभी उंगली नहीं उठाए, वो मुझे समझ जाए, जो मुझे समझा नहीं, बाकी तो दुनिया को समझाने के लिए मैं बैठी हूँ। तो सर पूछ रहे वड़ा पाव दिखा है, उनको बहुत बोला आना तीखा, पड़ेगा ना असल में आपको, बोल रही हूँ, आना आइए पड़ेगा। लोगों के सवाल पे मत और- जाइए कि वड़ा पाव में टेस्ट नहीं है। जिस दिन आपने खा के बोल दिया ना सर, आप जो बोलोगे आपके पेड़ छूने को भी और माफी मांगने के लिए चंद्रिका राजी, दीक्षित जी हैं आप दीक्षित जी, आप प्लीज आइए सर कभी। दीपांजलि नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने विशाल के मुद्दे पे, मैं बिग बॉस के मुद्दे पे ही पूछूंगी क्योंकि विशाल के कैरेक्टर पे बात उठी थी, सेम चीज आपके साथ भी हुई थी साई केतन के बीच में। Yes. तो जब आपका मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ तो आपको क्यों लगता है कि विशाल का मुद्दा बार बार हाईलाइट होना एक चाहिए चीज बता देती हूँ, एडिट नाम की आपने चीज सुनी होगी शायद। हम्म, हम एडिट मेरी जो लाइफ है ना वो एडिटरों ने ही बेस्ट करी है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, बेस्ट कर दी मेरी लाइफ। तो एक शब्द, जैसे मैं अपने पति को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, वो मुझे लेके बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि शक करता है, मैं यहाँ भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं, ठीक है। अगर साई केतन वो मेरा भाई है, मैंने जाते जाते भी उससे अच्छे से बात करी है, जरूरी नहीं था कि हम साथ बैठ के बात नहीं कर रहे, इसका मतलब उस लड़के का कैरेक्टर खराब है। उसने जब कहा, जब सना सुल्तान ने मेरे हाथ का पॉइंट दबाया था तो उसने कहा मैं तेरा बैग दबा देता हूं। उसका बोलना गलत नहीं था, पर मेरा ये बोलना बिल्कुल सही था कि अगर तू दबा देगा, बाहर वो वीडियो कैसे आएगा मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरे पति को कैसे पॉइंट आउट किया जाएगा मुझे नहीं पता, और फिर उसकी मेंटली कंडीशन कैसी होगी मुझे नहीं तो पता। सेम विशाल के भी घर वाले बाहर उसे देख रहे थे, तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी? विशाल के माँ बाप, विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी जब वो साथ बैठा बंदा, आपको आपकी दोस्ती का मतलब पता है, जो 24 घंटे आपके साथ रहता उसकी है। एक क्लिप भी हुई थी जिसमें वो कहता है मैं गलत वे में, मेरा इंटेंशन वो नहीं है, वो तो highlight नहीं आपने हुआ। शायद जिम वाली वीडियो देखी है, आपका नाम मैं भैया भूल गई। बहुत भाग्यशाली, Yes. अगर मैं किसी को बोलूं, मैं लाइक आपको ही बोलती हूँ, आप बहुत भाग्यशाली बिकॉज आपका टॉकिंग लैंग्वेज उनकी, जब आप जिम कर रही है वो लड़की, वो पुशअप कर रही है, आप वो उसको तो उस देख के वे में दिखाया गया, आप नहीं, उसको नहीं, आप दिखाया गया है ना मैम, दिखाया गया, आप मुझे उस- नहीं पता दिखाया Exactly, तो गया। आप फिर आप उस बात पे फिर नहीं, जज कर रहे हैं कि विशाल ने मैं ऐसा उस देखने वे में जो बोला मेरे नहीं। सामने आया, मैंने उसको बोला कि हाँ वो गलत है। अगर वो किसी पत्नी के बारे में वर्ड कह रहा है, जब लव ने, सारा मैटर यहाँ लव से खड़ा हुआ है, अगर आज मेरे बारे में मेरा पति बोल देता है ना कि ये गलत है, तो दुनिया मुझे गलत बोलने का हक रखती है, क्योंकि मेरा पति से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। विशाल लव उसके साथ लवकेश उसका पति थोड़ी ना, पति नहीं, 24 घंटे साथ रहता है, बेस्ट फ्रेंड है, दोनों दोस्ती नहीं खेल रहे क्या आपने देखा नहीं है? ऐसे तो सना मकबूल भी आपके साथ बैठती थी, शिवानी कुमारी भी आपके साथ बैठती थी, लेकिन जब ये मुद्दा आया कि शायद आप साई लोगों के केतन सामने वो और वीडियो क्लिप प्ले नहीं हुई है, बाद में हम लोगों ने साई को यही कहा है कि भाई हमारा बोलने का मतलब ये था, और आपने तुरंत देखा होगा कि साई से मैंने माफी मांगी थी कि अगर तेरे कैरेक्टर पे बात आई है तो भाई मैं माफी, पर तेरे से तो कभी मैं अपना कंधा नहीं दबवाऊंगी। अगर यही बात है तो जिस तरह से अरमान ने जो रिएक्ट किया वो सही था? बिल्कुल सही था, एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना वो तो चाहिए। एज एन कंटेस्टेंट, पहले जब आया था तो एज एन हमारे कंटेस्टेंट आया था ना सामने कि Big Boss- अलग अलग हम गेम नहीं खेलेंगे। यार पति पत्नी को साथ क्यों बुलाया गया? तो आप इस खुद तरह- देखो ना, खुद देखो, बिग बॉस हाउस में हम सब अलग अलग आए थे, हमने पहले दिन कहा था नहीं, पर कि ये चंद्रिका- 3 वोट साथ लेके आए हैं। चंद्रिका जी, किसी पे हाथ उठाना तो गलत मैं बात एक है। चीज बता देना चाहती हूँ, मेरे से अगर कोई ये क्वेश्चन करता कि इस रूल, इस घर के हिसाब से ये गलत है, तो हाँ गलत है। तो आपने ये पॉइंट वहां क्यों नहीं रखा कि क्योंकि गलत है? बिग क्योंकि- बॉस ने हमसे क्वेश्चन किया था, मुझे नहीं पता नहीं, वो पर चंद्रिका जी, नेजी ने बोला कि बिग बॉस आपके डिसीजन में Exactly. एग्री हो, लेकिन थप्पड़ मारना गलत है। बिग नेजी बॉस ने अकेला उसके बाद ये वर्ड कहा था कि अगर मेरी बहन पे आता तो मैं चाकू घोंप देता। वो शब्द आया यहाँ पे, तो वो हमारे सामने हुआ। बहुत सारी क्लिप्स आप लोगों के सामने नहीं आती, हमें पूरा घुमा दिया था, आधे घंटे का ब्रेक लिया गया था, और हमें स्पेशल केस, क्या एक पति को अपनी पत्नी का साइड लेना था? अच्छा, या मेरा no? एक और सवाल है आपसे कि अभी अरमान कैप्टन बने हैं, मतलब हेड, बिग बॉस के हेड बन गए हैं, जो पूरा बागडोर उनके हाथ में दे दी गई है, तो सना मकबूल ज्यादा अच्छे कैप्टनसी निभाई है आपके या टाइम सना फिर मकबूल थी। अरमान निभा सकते देखो, हैं? मैं जहां पर हूँ, सना मकबूल अपने दोस्ती, जैसे विशाल, लव, शिवानी, आप देख सकते हैं इनको कितना काम मिला था। सभी लोग, फेवरिज्म जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यस, सबको पता है। और अरमान जरूर रूल आएगा घर में, पर काम करवाएगा। आपको लगता है कि वो फेवर नहीं करेंगे किसी एक का, बिकॉज उनकी पत्नी भी है, अभी आपने नहीं बोला कि वो करेंगे, पति पत्नी नहीं गेम खेलने करेंगे। आए जब हैं। उनके लिए जब मेरा अकेला रोटी बनाने का काम होता था, वो अपनी स्पेशली पत्नी को भेज देते थे कि जा लड़की की हेल्प करवा। वो कभी नहीं करेंगे। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वैसे तो बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। Yes. अगर आपको दोबारा बुलाना चाहें और अगर आप वहाँ पे जाते हैं वाइल्ड कार्ड के तौर पर, तो वहाँ आप किससे क्या रिवेंज लेना चाहोगे? देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। सच्ची, आपकी वॉइस बहुत you. प्यारी है। Thank you. और
अगर कोई मुझसे इतनी सॉफ्ट क्वेश्चन करेगा तो मैं भी उसे सॉफ्ट पे ही जवाब दूंगी, ठीक है। कोई तीखे सवाल करेगा तो तीखा खाएगा फिर। मतलब आप तो Big बहुत Boss- प्यारा क्वेश्चन करा आपने बिग मुझसे। बॉस के घर में वैसे हाँ, मैं आपके इसी इतने मैं झगड़े हुए थे, अपना revenge। तीखापन आपको सुनाऊंगी जरूर, बट बहुत प्यार से। तो मैं अदनान का गटर बंद करना चाहूंगा, जो दोनों तरफ से वो हग रहा है वहां अंदर, उसका मुंह का गटर वो बंद कर दूंगी, क्योंकि चंद्रिका वहां नहीं है, तो भूल चुका है, तो चंद्रिका का नाम लेके फेमस मत हो। सेकंड, जिन लोगों ने खा के थाली में, कहते हैं ना पीठ पीछे, खाने के टाइम तो सब आ गए और आपने पीठ पीछे वार किया है, तो उनको उनकी औकात दिखाऊंगी और कचरा साफ घर का बाहर फेंकूंगी। उसको गेम प्ले करने के लिए भेजा था, वो झाड़ू और लोटियां जला रहा है, तो ये चीजें, और उसको बात करने की तमीज नहीं है। दीपक भैया से जो बदतमीजी में बात करी, उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगी कि भाई गलत कर रहा है। हमारे मैं घर के ये कैप्टन ही है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जो इतनी आप मशहूर हो गई हैं, इतना ज़्यादा लोग आपको जानने लगे हैं, अब हर घर घर में आप पहुंच गई हैं, तो अब इस बड़ा पाव गर्ल के लिए क्या चुनौती आएगी? मीठी आवाज़ है। सर हाँ, मेरे को पता है, बहुत मीठी आवाज है उनकी, और वो एक वो बड़े होने के नाते मैं उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, ये मुझे पता है कि मेरी लाइन और लिमिट्स कहाँ पर है। तो सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि चंद्रिका को लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें बहुत घमंड है, बहुत एटीट्यूड है। चंद्रिका बकायदा अपनी दुकान पे भी दिखेगी और कुछ ऐसी जगह पे भी दिखेगी जहां पर मुझे जाना है, कुछ प्रोजेक्ट है वहां पर जाऊंगी, पर मेरा बर्ताव किसी के लिए कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं। मैं जैसे अपने घर में हूँ वैसे ही मैं बाहर। बिल्कुल। Thank तो वापस Thank you so much, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दोबारा से आ जाते हैं ट्रैक पे। बिल्कुल। एक मैं पढ़ रहा था, काफी ऐसी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि वड़ा पाव गर्ल पैसा भी कमा रही थी, जिससे आपने बोला दिन का 40,000 भी हो जाता है। ये वीडियो आपने पूरी देखी थी शायद? हाँ हाँ, आपने पूरी कभी, आई? हाँ नहीं पूरी नहीं, जो जितना भी हाँ, आया मैं बिग इसका बॉस पूरा के उसमें, पूरा हाँ। दिखाऊंगी इसको मैं तो आपको। आपने बोला एक तो ये चीज है, मस्टैंग में वड़ा पाव बेच रही हैं, Yes. अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइनों में लग के लोग खाना खा रहे हैं, सब कुछ है। तो फिर अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के, जब उसको माँ की जरूरत थी, वो अंदर क्या करने की? ओके ठीक है, मैं सबसे पहले 40,000 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 40,000 मैं कमाती हूँ ऐसा लोगों को लगता है, मेरा पूरा सेंटेंस नहीं आया, वहाँ छोटी सी लाइन आ गई। उसमें मुझे सब्जी तरकारी, लोगों की सैलरी, हर एक चीज को देना पड़ता है। जो प्राइवेट सेक्टर मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, उनको भी देना पड़ता है, जिन जो कि गलत है वो मांगते हैं, देना पड़ता है, ठीक है भाई। इसके बाद मस्टैंग, मेरे घर पे 2 है, रेंट की कार नहीं, रेंट का घर है मेरा। आप आइए, i20 कार है, 5th ओनर है, जिसको मेरे अभी पति ने आते आते कहा था 40,000 भी इसका मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए, तो वो मेरे पास तो कार आप है। क्लियर कर दीजिए, मस्टैंग किसकी थी वो मनीष भैया की थी। मैं उनके पास गई थी रेंट की दुकान लेने, जब मेरी दुकान छीन गई थी या रेडी उड़ गई थी, तो उन्होंने कहा था चंद्रिका एक वीडियो शूट कर लेते, तो वो उस वीडियो पर औकात इतनी जरूर करना चाहूंगी, मेरे पति को बाइक का बड़ा शौक है, तो उन्हें एक स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट करना चाहूंगी अपने दम पे, किसी से छीन के नहीं। सपने जरूर पूरी करूंगी, क्योंकि वो मेरी जो i20 कार है वो शायद एक्सपायरी होने वाली है इसी साल, तो नई कार जरूर लूंगी। उसके लिए आपको जो बोलना है बोलो। वो तीसरा जो सवाल, वो तीसरा बेटे क्या? को छोड़ के, हाँ, बेटे को छोड़ के आई थिंक मुझे ये लगता है, जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, और मैं रुद्र के लिए बहुत वो थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं सरकारी में पढ़ ली, हर एक चीज कर ली, मैंने हर एक सफर करा, हर एक चुनौतियों से लड़ी। मेरा बेटा जब किसी चीज में, आज कई बार हम भी जाते थे ना, तो मैं वो कपड़ों का टैग देख लेती थी, यार नहीं है, मन मार लेते थे।